अवैध ढाबों के बाद अब बात खनन माफिया की करते हैं। प्रदेश में कहीं खनन माफिया का कहर तो कहीं बजरी माफिया का दुस्साहस। राजस्थान में अवैध खनन सिर्फ जमीन नहीं खोद रहा, कानून की जड़ें भी हिला रहा है। भरतपुर से आई तस्वीरें सिस्टम को आईना दिखा रही हैं, जहां खनन माफिया ने पुलिस पर हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश हुई और सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया। तो सवाल यह कि क्या अब वर्दी भी सुरक्षित नहीं है? बेलगाम हुए खनन माफिया, पुलिस पर जानलेवा हमला, माफियाओं का हुआ घेराव, सुरक्षा बलों पर किया पथराव। सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। खनन माफिया और बजरी माफिया दोनों बेखौफ हो चुके हैं। तस्वीरों से लग रहा है कि माफियाओं में कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इकबाल अगर बुलंदी पर है तो माफियाओं की तूती बोल रही है। पहली तस्वीर भरतपुर से है और दूसरी तस्वीर अजमेर से है। दोनों तस्वीरों में पुलिस की लाचारी दिख रही है और बालू माफिया बेखौफ है। सबसे पहले बात भरतपुर की करते हैं। भरतपुर जिले में अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर खनन माफियाओं ने अचानक हमला किया। वन कर्मियों के साथ हाथापाई की गई, साथ में मारे गए सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस दौरान साथ में गए सुरक्षा बलों से SLR हथियार छीनने की कोशिश तक हुई। बंदवारेठा में वन विभाग का अस्थायी नाका है। वहां कुछ खनन माफियाओं ने गश्त कर रही वन विभाग की टीम और BSF के जो होमगार्ड है उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। मेरे साथ में रेंजर जितेंद्र जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था? सर देखो, दिनांक 12 तारीख की घटना है। रोजाना की तरह हमारे कर्मचारी गश्त कर रहे थे, तो उसी दरमियान कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। तो मौके में रात का फायदा उठा रात होने के कारण मेरे द्वारा उक्त कर्मचारियों को नाके की बोला था। मेरे द्वारा फिर पुलिस इमदाद लेकर फिर दबिश दी गई परुआ गांव में। वहां पे कोई संदिग्ध आदमी मिला नहीं। फिर वापसी आके देखा तो मेरी गाड़ी पे भी पत्थरबाजी की गई। उसके बाद में वापसी में अपन ने क्या है, पुलिस मुकदमा किया है, जिसमें बंटी, सूरज और एक बॉली करके नाम आरोपी आए हैं और 8-10 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है माफिया का दुस्साहस। पुलिस की मौजूदगी में कानून को खुली चुनौती दी गई, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और हालात ऐसे बने कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। खनन माफिया ने पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। सोमवार रात करीब 8:30 बजे वन विभाग और सीमा सुरक्षा गृह बल की संयुक्त टीम कोट की पुलिया पर नाके पर तैनात थी। इस दौरान परुआ गांव की ओर से 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल पर पहुंचे। कुछ ही देर में 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सैंडस्टोन के भारी ब्लॉक को लेकर मौके पर पहुंची। जब टीम ने ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया तो पहले मौजूद लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बल के एक जवान से SLR छीनने तक की कोशिश की गई। नाके को ध्वस्त किया गया। सभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, वापस लौटते समय भी सरकारी वाहन पर दोबारा पथराव किया गया। अभी तो कोई गिरफ्तार है नहीं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश की। अच्छा, बंदूक को छुड़ाने की कोशिश की BSF के होमगार्डों की? हाँ, मतलब कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। कोशिश की थी उन लोगों ने। पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है पुलिस की ओर से? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की है पुलिस द्वारा। पुलिस प्रयास कर रही है सर, जो आरोपी नामजद हुए? बिल्कुल प्रयासरत है पुलिस। बिल्कुल, देखिए, रेंजर जितेंद्र जी थे और इनका यही कहना है कि ये जो भी खनन माफिया होता है ना, अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग की टीम और BSF के जो होमगार्ड हैं वो गश्त कर रहे थे। देर रात को 4-5 ट्रैक्टर आते दिखाई दिए और करीब 10 से 12 जो लोग आए थे उन्होंने जो अस्थायी नाका था उसे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में BSF के जो कर्मचारी थे होमगार्ड के, उनसे बंदूक छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। उसके बाद में जो गाड़ी थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस है वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सवाल ये है कि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अजमेर में भी बजरी माफिया का दुस्साहस देखने को मिला। यहाँ बजरी माफिया पूरी तरह से बेखौफ होकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए।
अवैध बजरी खनन के खिलाफ चल रही जांच कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग और पुलिस को खुली चुनौती दी गई। नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में दिलवाड़ा बाईपास पुलिया के पास बिना नंबर का बजरी से भरा एक डंपर पकड़ा गया। जाने से पहले ही नाकेबंदी तोड़कर वो फरार हो गए। और हैरानी की बात तो ये रही कि डंपर को एस्कॉर्ट कर रही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ने खनिज विभाग के सरकारी वाहन के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद डंपर चालक ने लिफ्ट ऊंची करके सड़क पर बजरी फैलाते हुए फिल्मी अंदाज में फरारी काटी। ये पूरी घटना पुलिस के कैमरे में कैद हो गई है। भरतपुर और अजमेर की ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं, ये सिस्टम के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या खनन माफिया पर लगाम लगेगा या यूं ही कानून को रौंदते रहेंगे ये दबंग? भरतपुर से ललितेश कुशवाहा और अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।